दोस्तों, आज हम अजय गौतम के घर पे आए हुए हैं, जो आज सुर्खियों में छाए हुए हैं, जो बोलते हैं हम नाग हैं, अगले जन्म में नाग हैं। ये उन्हीं का ये मकान है, उन्हीं का ये घर है, जो इसी में जो है इनकी नागिन जो है आती है रात में, इनसे मुलाकात करके चली जाती है। कभी दिन में आती है, कभी रात में आती है। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं, इनकी नागिन यहाँ पर कितनी बार आई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय है। मैं पूर्व जन्म का एक नाग हूँ। और जहाँ तक कि मेरी नागिन की मिलने की बात है, तो नागिन हमारी कई बार हो चुका है यहाँ पर मिलते उसको, जिसका कि कितना बताऊँ गिनतियों में उससे कहीं ज़्यादा कम है। तो इस तरह का हमारा उनका मिलन सन 2012 गांधीधाम शहर से स्टार्ट है और गांव में काफ़ी जमाकेदार चली हुई है। इनका कहना है हमारा पहला मुलाकात जो है गांधीधाम गुजरात में हुआ है। हाँ। और यहाँ पे कितनी बार मुलाकात हुआ? यहाँ तो बहुत बार हो गई है। अभी तो गिनती क्या करें, मतलब जब मुलाकात हो ही रहा है, एक दिन में कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी एक हफ्ता में, कभी ऐसे, मतलब बहुत बार हो चुके हैं। आपकी नागिन लगती कैसी है? जब भी नागिन के रूप में आएगी तो साधारण जैसे कि भाई फन वाले कीड़ा के रूप में कह दें, और बाकी जब लड़की के रूप में आती है तो वैसी तो हमने शहर में भी नहीं देखा और गांव में भी नहीं देखा। कभी उनका फ़ोटो लिए आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं। मतलब ज़्यादा वो रहती है 2, 4, 10 सेकंड, 20 सेकंड ऐसे। एक बार रात को उन्होंने करीब 20-25 सेकंड जैसे हमारे बिस्तर पे थी, लेकिन उस वक्त भी हमें ऐसा लगा कि मेरे खाट पर शिकस्तियाँ हो रही, मतलब कहीं जगह कम हो रही है सोने में। तो मेरी नींद टूट गई, जब देखा तो उठ के जाने लगी। तो मैंने कुछ बोला नहीं, अपना सोया ही रह गया। कैसे हम माने आपके सच कह रहे हैं? कोई दरअसल प्रूफ आपके पास है? प्रूफ अभी तो वैसे तो जो अदालती मामले की है वो रही, और वर्तमानी हालात में देखने वाली बातें जो है वो सन 2024 लास्ट तक में मिल जाएगा दुनिया को देखने को। और जहाँ तक कि इसके पहले ये दुनिया में दिखा रहा हूँ तो सन 2012 से ये मामले अंदर से इतनी गहरी रूप पकड़ ली है वर्तमान में कि काफ़ी लोग परेशान हैं इस बात से। हम और अगल बगल के गांव के भी लोग और हमारे परिवार के तो हद से ज़्यादा मतलब सीमाएं पार हुई है। सब काफ़ी नाराज़ रहते हैं इस बात। गांव के लोग कह रहे हैं हम अजय को जैसे परेशान है, आपके परिवार कहते हैं हम अजय को जैसे परेशान है, अजय पागल हो गया है। आप खुद बोल रहे हैं हम हमारे वजह से परेशान है। क्या कारण है, किस कारण परेशान है? जैसे कि मैंने ये जब से नागिन मिली है तब से कि जैसे कि मेरे अंदर से कुछ ऐसी शक्तियों की भाव मिलता है कि मेरे मुख से वो बातें रुक जाएगा जो वो अंदर से निकलेगी। तो इस तरह से बातें जब आने लगी तो स्वयं मेरी भी और परिवार का भी दुख की बातें आई, और वह काफ़ी घटनाएं घटी जिसकी जिक्र मैंने किया है, और उसके मुकदमे भी हैं जिसमें डीएम कोर्ट, दीवानी कोर्ट, जौनपुर, इलाहाबाद, हाई कोर्ट में भी गई हुई है। और इन सारी ब्यौरत को लिखकर मैंने अपर न्यायालय लाल बहादुर शास्त्री फ्लोर नंबर 46, जो कि धर्मा विभाग है, वो धर्मा विभाग के नाम से है, धर्मा विभाग अपर न्यायालय लाल बहादुर शास्त्री फ्लोर नंबर 46 लखनऊ उत्तर प्रदेश, वहाँ में मैंने सन 2021 में ही ऑनलाइन किया था, जिसमें कि 8,000 रुपये खर्च किया था। आप जो है गांव वालों को या परिवार वालों को दुख की बातें बताते हैं, कभी खुशी की बात बताएं क्या? आज तुम्हें ये पैसा कौड़ी या कुछ मिलने वाला है या धन मिलने वाला है, ऐसा खुशी कोई बात बताइए आप। नहीं, ऐसा कुछ आगे नहीं मिला है तो कैसे बता दूं। अगर झूठा बोल भी देता हूं, नहीं हुआ, तब भी मैं उल्टा चूतिया बन जाऊंगा या कहीं बदनामी हो जाएगी कि गलत फलत बोलता है। तो दुख की बात क्यों बताते हैं आप? जो चीज़ें सामने से मिल रहा है उन शक्तियों के देन से वही बोल देता हूँ और वही होता ही है। ये कभी आप बताएं जो है कि आपको खुशी कब मिलेगी, जो है ये कभी बताएं कि कितने साल में, कितने महीने में? ये चीज़ें तो एक तरफा मैंने परिवार में रख दिया है कि जब मेरी शक्तियाँ मेरी इच्छा से हो जाएगी तो आपकी इच्छा बराबर धन भी दे दूंगा, और हम घर परिवार को भी जोड़ के फिर छोड़कर मतलब दुनिया में फिर व्यतीत करने लगूंगा अपने आप को, जहाँ मेरा अच्छा मन करेगा जाने के लिए, जंगल में या पहाड़ी इलाका में या समुद्र के किनारे या आम जनता या नेताओं के बीच में भी क्षण मुहूर्त के लिए जाने की इच्छा अगर हो जाएगी तो चला जाऊँगा। जब आप इच्छाधारी हो जाएंगे, कैसे आपको यकीन है कि हम इच्छाधारी हो जाएंगे? ऐसा तो दुनिया में हुआ ही नहीं अभी तक। देखो, दुनिया में नहीं हुआ है लेकिन अब होने वाला है, क्योंकि ये कलयुग का फेरा है, अब होने वाला है। और जहाँ तक कि आपकी बातें हैं, जानकारी आपको हुई कैसे, तो जो चीज़ की जानकारियाँ मिलता है वही चीज़ को लोग रखते हैं, और जो न समझदार होते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं, अंत में वो फंस जाते हैं। आप कहते हैं हमारी नागिन आती है। हाँ, तो नागिन से अगले जन्म में कैसे मुलाकात हुआ था?
अगले जन्म में तो संगनी थी ही, जो कि 75 साल के आयु में हमारी मृत्यु हो गई थी। किसी वीडियो में आप बोलते हैं 70 साल के उम्र में, किसी वीडियो में बोले हैं 75 साल की उम्र हाँ, में। मतलब जैसे कि ये बातें अभी आपने कहा, मतलब 75 साल जैसे कि युग में हमारा मृत्यु हुई थी, ये बातें हमने कई वीडियो में रखा है। अच्छा, जैसे कि 75 वर्ष में आप जब नाग थे उस समय आपकी मृत्यु हो गई। हाँ। इच्छाधारी हुए थे उस समय? नहीं, 25 वर्ष बाकी था। अभी आपकी नागिन कितने वर्ष की है? अभी इस वक्त तो मेरी नागिन समझो कि सन 2012 में हाँ। 100 वर्ष की पूरा हुई थी, अभी यही चल रहा है, तब आप जोड़ लीजिए कितना हो गया है। सन 2012 में हाँ, इच्छाधारी हुई थी अप्रैल के महीने में। इच्छाधारी हुई, कैसे हुई इच्छाधारी? मरी उनके पास आ गया है? हाँ, आप देख लिए हो? नहीं देखा नहीं हूँ, जो इच्छाधारी होती है उसके पास मरी रहता ही है, ऐसा नहीं है कि बिना मरी का कोई इच्छाधारी हो जाए, ये चीज़ें नहीं है। आपसे जब मिलने आपकी नागिन आती है, क्या तुम्हारी साथ में लेके आती होंगी? हाँ, लेके तो आती होंगी, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं है, तो जो देखा नहीं हूँ उसे कैसे वीडियो में झूठा बोल दूँ मैं देखा हूँ, सवाल ये भी है। अजय जी, आपसे एक है, अब जब मिलने आए हाँ। उनसे एक बार पूछो आपकी मरी कहाँ है। दरअसल बात है, अब अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं आप सभी भाई, दर्शक भाइयों को कि उन्होंने गलतियां जो की है, उस गलतियों के लेकर मैं किसी चीज़ का छानबीन ज़्यादा नहीं करता हूं, मैं अपनी शक्तियों पर निर्भर होकर तब यह सारी कारनामे को आगे बढ़ाया। जब आपके नागिन के पास मरी नहीं है तो आपकी शक्ति आएगी कहाँ से? नहीं, यह कहाँ से आएगी? आप यह गलत कर रहे हैं। बिना मरी की कोई भी इच्छाधारी नहीं हो सकता, या नागिन हो या नाग हो। जैसे शक्तियाँ प्राप्त हो गई तो इच्छाधारी में आ जाएंगे। तो आपके पास शक्तियाँ नहीं आ सकती जब तक आपके नागिन के पास इच्छाधारी मरी नहीं होगी, तभी आप शक्ति पा सकते हैं। आप इस समय मनुष्य योनि में हैं, आप इच्छाधारी नाग होकर नहीं आपका मृत्यु हुआ है। नहीं, इच्छाधारी हो जाते तो मृत्यु की सवाल ही खत्म था, तब तो कुछ नहीं होता। तो शक्तियाँ आएगी कहाँ से? शक्तियाँ उस जन्म कैसे आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को से मिले थे? देखो, मिले नहीं थे, उनको साथ क्या किया है नागिन ने, यहाँ उसे डिटेल लिखकर साबूत में भेजा हूँ। क्या की है नागिन? उन्हीं को अगवा करके नोटबंदी कर दिया है। इसकी पक्की प्रमाण मैंने भेजा है ज़बरदस्त, जिसे अदालत में प्रधानमंत्री कह नहीं सकते कि हाँ नोटबंदी मैंने किया है, ये प्रधानमंत्री कह नहीं सकते। या प्रधानमंत्री का भी दे, अदालत मानने को तैयार नहीं रहेगी। नोटबंदी तो प्रधानमंत्री ने की है। वर्तमान में तो प्रधानमंत्री दिखावे जा रहे हैं, लेकिन शक्तियों को दृढ़ता से तो हमारी नागिन की बात है, क्योंकि ये अदालत बता सकता है, सबको समझ में नहीं आएगा। लोग आपका जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, हाँ। तमाम लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे लोग को जो है लठ मार कर जो है थाने के अंदर में बंद कर देना चाहिए। नहीं, देखो, अगर ये लोगों का कहना है तो मैं उनके लिए एक बात बताता हूँ। अपनी जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर जो पागल होगा वही ऐसे नाम अपना कमाएगा, और हम तो बहुत सारे तमाम काम करते हैं, खेती बाड़ी, मशीन चलाना, पैसा हिसाब काटना, तेल पानी सब कुछ देखना, और इतना ही नहीं, अपने घर परिवार में भी अच्छी बुरी बातें, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने पर भी क्या होगा क्या नहीं होगा, या पड़ोसी यार मित्र में भी अगर ऐसे चलते फिरते में बात चल रही है, चर्चे में है और बात उनकी रख ली है मन में, तो आने वाले समय में शक्ति जवाब दे देगी। तो बता देता हूँ भैया, शक्तियों ने यही चीज़ बताया है और वही चीज़ आगे से घट भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे तौर में चल रही हैं। आप पहले से कह देते हैं कि प्रधान बन जाएंगे, वो प्रधानमंत्री, ये जो है 24 के चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का? देखो, इन पर मुख्यमंत्री को तो लेकर अभी नई बात चली है, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर मन में एक जागरूकता आई है कि देखो, रिसर्च नहीं किया हूँ, इसे माहौल को देखकर मैंने कहा हूँ कई वीडियो में, और इसमें भी बता रहा हूँ, कई वीडियो में जिक्र किया हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब माहौल को देखकर, रिसर्च नहीं किया हूँ या कोई शक्तियों की बताई हुई बातें नहीं है। नहीं, आप अपने शक्तियों को बताइए ना, माहौल देख के मत बताइए। जब आप इच्छाधारी नाग हो, इच्छाधारी बोले हम 24 में जो इच्छाधारी बन जाएंगे, आप अपने शक्तियों से बताइए। देखिए, माहौल देख के मत बताइए आप। नहीं, दरअसल अगर आप ये प्रश्न रख रहे हैं तो हमारी भी यह इच्छा है कि जब हम अपने शक्तियों को हो जाएंगे तो एक बार केंद्र की सरकार को बदल देंगे। दोस्तों देख सकते हैं, एक से एक बड़े दावा करते चले जा रहे हैं कि हमारी शक्तियाँ जब आ जाएगी हम एक केंद्र सरकार को बदल देंगे एक बार। क्या आप शक्तियाँ इसीलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारी शक्तियाँ एकदम पूरे देश को तहस नहस कर दें? नहीं, हमारे देश में जो इतनी बड़ी समस्या चल रही है, महंगाई चल रही है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं आज की डेट में मैं देख रहा हूँ, न्यूज़ में भी सुनता हूँ कि कितनी पद खाली है और कितने बेचारे धरने कर रहे हैं नौकरी के लिए, फिर भी उन्हें लठ मिल रहा है।
तो ऐसे माहौल को देखकर हमको भी तकलीफ़ होता है और हम तो कमाने खाने लायक नहीं रहे, एक नागिन की बात से टूटे फूटे हुए हैं। तो इस हिसाब की हमारी शक्तियों की स्तर है और जो पढ़े लिखे युवा हैं बेचारे इस देश के, उनको नौकरी नहीं है, तो इस कारण वो पैसे से कमज़ोर हैं। तो इन पर भी मैं विचार करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़े रिसर्च करता में भगवान ने जीवन को लिखा है, अभी पहुँचा नहीं हूँ पूरा, लेकिन करने शुरू कर दिया हूँ। आपका मृत्यु कैसे हुआ? मृत्यु तो हमारा हुआ था जैसे कि हम और हमारी नागिन, हम लोग जैसे कि जंगल था और वहाँ हम लोग अपना सैर कर रहे थे, खाने पीने और मौज मस्ती में थे और बगल से ही रोड गया था और मनुष्य भाई वहीं से वो भी जा रहे थे रोड से ही, उनको भी आराम और धूप की मतलब छाँव लेने की इच्छाएँ हुई, तो उन्होंने धूप से छाँव में गए और वहाँ गए तो उनकी नज़र हम लोगों पे पड़ गई, तो उन्होंने पत्थर चलाने शुरू कर दिया और पत्थर जब मारने लगा तो पत्थर से मेरे सिर में लगी और मेरी मृत्यु हुई। मेरी मृत्यु के बाद 3 महीने जाते जाते मेरी नागिन ने उनको भी हटा दिया। ये बातें क्लियर हो गई। किस जगह आपका मृत्यु हुआ था? यह चीज़ तो मैंने उससे पूछने की बहुत प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिसके वजह से मेरी दुनिया इस तरह उजड़ चुकी है, उसी दरमियान को आप ना पूछिए, आपकी इच्छा हो तो आपकी शक्तियाँ प्राप्त होगी तो आप जा सकते हैं और डिटेल कर सकते हैं। जब ऐसा नहीं मिलेगा तब आप कहना कि मैंने नहीं काटी थी और नहीं मृत्यु किया था। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, यही अजय गौतम है जो एक से एक दावा करते चले जा रहे हैं, लेकिन इनके दावा में कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, एक कमेंट करके ज़रूर बताना।